अगर आप भी अपने गार्डन में धनिया उगाना चाहते हैं तो बिना किसी तामझाम, बिना ज़्यादा मेहनत के इस तरह से छोटे से ट्रे के अंदर भी आप धनिया उगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे किचन में साबुत धनिया होता है बस उसी का यूज़ करना है। बोने के लिए कोई स्पेशल सीड्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने किचन का धनिया निकाल लिया है। अब हमें इस पर एक काम करना होगा। तो धनिए को नीचे ज़मीन पर या किसी फ्लैट सरफेस पर निकाल लीजिए। इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये जो पत्थर वाली सिलबट्टा होता है उसका यूज़ कर रही हूँ। उसे हमें धनिए को थोड़ा सा रगड़ना है, मतलब क्रश करना है। ध्यान रहे धनिया जो है बिल्कुल भी पाउडर में ना हो जाए। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे क्रश कर लीजिए तो धनिया बिल्कुल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं हाथों पर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दो भाग में डिवाइड हो गया है। इसकी पाउडर नहीं बनी है। बस ऐसा ही धनिया चाहिए हमें बोने के लिए। दूसरे सीड्स की तरह धनिया जो है डायरेक्टली हम बोते नहीं हैं मिट्टी के अंदर, तो इस तरह से उसे क्रश करना पड़ता है। चलिए अब हमें इस क्रश किए हुए धनिए को डाल देना है पानी के अंदर और 24 घंटों के लिए इसे भीगने के लिए छोड़ देना है। अब इस तरीके से अगर आप धनिया बोते हैं तो आपका जो धनिया है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, उसमें से अंकुर निकल कर आते हैं। तो चलिए अब 24 घंटों के लिए इसे छोड़ देती हूँ और देन हम इसे देखिए इस तरह से धनिया जो है भीग कर तैयार है बोने के लिए। चलिए अब इसे बोने के लिए हमें तैयार करनी है मिट्टी। तो 5 इंच का मैंने ट्रे लिया है जो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसी के अंदर मैं धनिया उगाऊंगी। वैसे आप 6-7 इंच तक कोई भी पॉट का यूज़ कर सकते हैं धनिया उगाने के लिए, या इस तरह के ट्रे आपके पास पड़े हैं तो उसमें छेद करना ज़रूरी है। छेद कर लीजिए और बस अब हमें इसके अंदर भरनी है मिट्टी। अब मिट्टी के अंदर मैंने 10% रेत यानी कि बालू ऐड की है और 30% ऐड की है गोबर की खाद, या आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या किचन कंपोस्ट का भी। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की हुई है ताकि मिट्टी में फंगस ना लगे। चलिए अब हमारे ट्रे मिट्टी से भरकर तैयार है। अब जो सीड्स हमने भिगोने के लिए छोड़ दिए थे धनिए के, उसे हमें इस तरह से स्प्रिंकल करना है। थोड़ा थोड़ा सा गैप सीड्स के अंदर होना ज़रूरी है। अगर सीड्स बहुत ही ज़्यादा पास पास इसमें बिखरते हैं तो वो सड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। सो देखिए इस तरह से सीड्स डालने के बाद अब हमें क्या करना है, सभी सीड्स को कवर करना है मिट्टी और कोकोपीट से। तो कोकोपीट मैंने ज़्यादा लिया है, थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दी है और अब हम हल्की लेयर कोकोपीट और मिट्टी की इसके ऊपर डाल देंगे। मतलब जो सभी सीड्स हैं उसे हमें कवर करना है, ढकना है। दोस्तों ये जो तरीका धनिया उगाने का मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे बहुत ही जल्दी आपका धनिया उग जाता है। वैसे अगर आप सीधे सीड्स इसमें क्रश करके डाल देते हैं तो धनिया उगने में कम से कम 15 दिन 10 दिन लग जाते हैं, और वैसे भी सर्दियों के दिन है तो धनिया उगने में थोड़ा समय लगता है। तो इस तरह से अगर आप सीड्स को डालेंगे तो 7वें 8वें दिन में ही आपके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल कर आएंगे। जो माइक्रो ग्रीन्स होते हैं, मतलब धनिया मेथी जैसी जो सब्जियां होती हैं, दिसंबर और जनवरी महीने में खास सीज़न होता है इसका अच्छे से ग्रो होने का। तो घर पर ही आप इस तरह से फ्रेश धनिया मेथी उगा सकते हैं। मेथी को कैसे उगाना है इसका वीडियो मैंने हाल ही में शेयर किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जिस पानी के अंदर हमने धनिया उगाया था उसी पानी को मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। पूरा का पूरा पानी डाल दे रहे हैं क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो और भी थोड़ा सा पानी इसमें लगेगा। मिट्टी को अच्छा खासा गीला करने के बाद अब हमें इसे 7-8 दिनों तक छांव में ही रखना है। और जब इसमें से इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स निकल कर आएंगे, लगभग 8वें दिन का ये रिजल्ट है। अब आप इसे फुल धूप में रख दीजिए क्योंकि धनिए को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब आपको इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो आपका जो धनिया है अच्छे से ग्रो होगा और समय समय से आपको इसे पानी भी देना है।
अब 15 दिन के बाद का रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो धनिया है ग्रो होने लगा है। मेरे गार्डन के जो गमले होते हैं उसमें खाली जगह जो है उस पर भी मैं इसी तरह से धनिया मेथी उगा लेती हूँ, तो कम जगह में काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग पा लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से छोटे जगह छोटे से छोटे गमलों में और कम मेहनत में धनिया घर पर ही उगा सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिनों में ही इसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ माइक्रो ग्रीन्स घर पर उगाने का तरीका अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।